तो बस यही रूटीन चलता रहेगा। अब एक दो काम कुछ इधर उधर होते रहेंगे, सारी चीज़ों को टाइम देना होता है और उसके लिए हर बार मैं एक ही बात बोलती हूँ, प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग, आप किसी भी काम में जा रहे हैं आगे तो प्री प्लान करके चल के ही हम चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो देख, अच्छा, ये जो डिसिप्लिन और मैनर की बात हम करते हैं ना, तो बचपन से ही हर किसी को सिखाई जाती है, घर में पेरेंट्स से, स्कूल में टीचर से। एंड नाउ बीइंग अ टीचर, जब मैं खुद एक मॉम भी हूँ और एक टीचर भी, तो मैंने रियलाइज़ किया है कि मैनर का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है, बल्कि सेम वेल बिहेवियर, वेल मैनर्ड वाला हमारा खुद में होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा देख कर खुद सीखेगा, और जो भी बातें, आदतें, मैनर हम देख कर सीखते हैं ना, वही हमारे ज़हन में बैठ जाती हैं, हमारे अंदर एक संस्कार बन के आगे बढ़ने लगती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के केस में भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। होप एंड प्रे सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है और मैंने आपको दिखाया था मॉर्निंग दरवाज़ा गेट खोल देते हैं, बाहर की मेन लाइट ऑफ कर देते हैं कि भाई अब 5 बज चुका है। तो बाहर इतना फॉगी वेदर है, मतलब लिटरली कोहरा उड़ रहा था, अंदर की तरफ बहता हुआ आपको दिखाई दिया था। और अभी नहा धो के पहुँचे अपने यहाँ पर रूटीन के लिए। बीच में ना मेरा बहुत योगा रूटीन गड़बड़ाया और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि शोल्डर स्टिफनेस, स्पॉन्डिलाइटिस का कुछ इशू रहता है, स्पेशली टीचर्स के साथ तो ये आता ही आता है, क्योंकि हर वक्त गर्दन झुकी है, करेक्शन वर्क होना है, हाथ बहुत ज़्यादा चलने होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी के साथ, जितने भी टीचर्स अगर यहाँ पर हों तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो ये योगा रूटीन वगैरह कंप्लीट करके अब रेडी हो गए हैं किचन के लिए फ़िलहाल। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट होता है फिर से वही रूटीन कुछ दिन की हॉलीडेज़ के बाद में। अभी नहा धो के फ्रेश होके रेडी हो गए हैं और फटाफट से चलते हैं किचन में। उठ करके दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अभी तो ठंड इतनी ज़्यादा है कि दरवाजे खुले रखना तो ख़तरनाक है। तो बस बाहर लाइट्स वगैरह ऑन रखते हैं रात में, तो उसके लिए लाइट्स ऑफ कर दी और बस पहुंच गए हैं किचन में। फटाफट से शुरू करते हैं गाड़ी, क्योंकि 10-12 दिन की छुट्टियों के बाद में निकल रहे हैं स्कूल, तो हड़बड़ी हो जाएगी। तो एक तरफ से शुरू करते हैं किचन में आके। तो अपना बेसिक रूटीन हो गया कंप्लीट, नहाना धोना। एंड नाउ स्टार्टिंग विद द किचन एंड गेट रेडी फास्ट। जी हाँ, ऑलमोस्ट हम सभी लेडीज़ की जो मॉर्निंग है ना, वो गुड मॉर्निंग तो किचन से ही शायद शुरू होती है ना? फिर आप चाहे वर्किंग हो या फिर हाउसवाइफ हो। तो बस इसी तरह से मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट होता है अपना योगा वगैरह करते हुए। बीच में मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही की थी, तो थोड़ा-सा मेरा शोल्डर पेन भी एनहांस हुआ, मुझे लगा, और मैंने देखा स्टिफनेस थोड़ा-सा आने लगती है, क्योंकि एक एज के साथ आपकी बॉडी में चेंजेस तो आते हैं। अब यहाँ पर किचन में शुरू हो जाता है हमारा डे रूटीन। अभी छुट्टियाँ थी तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं हम लेज़ीनेस तो ले ही आते हैं, विंटर में स्पेशली, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। बट मेरा रूटीन एज़ यूजुअल चलने का मेन रीज़न क्या है कि जोशी जी का ऑफ़िस तो 8 बजे है, तो मैं अपने उसी रूटीन के साथ चलती हूँ। एक बार खाना तो बनना है, तो वही जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है, मैं हमेशा उसी को फ़ॉलो करते हुए करती हूँ, फिर बाकी कामों को धीरे-धीरे निपटाती रहती हूँ। तो अभी यहाँ पर आँवला सीज़न में आराम से मिल जाता है, और आँवला हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी हमारी बॉडी में कितने फ़ायदे देता है, ये तो आप सबको पता है। ये नहीं भी पता है तो आप गूगल कर सकते हैं। तो बस वही मैं यहाँ पर कर रही थी। मॉर्निंग में हम लेते हैं एक एक ग्लास पानी, यानी आँवले, 4 आँवले पीस करके इसको अच्छे से, इसको जूस निकाल लिया हमने मिक्सी में पीसने के बाद, और इसमें मैं थोड़ा-सा सेंधा नमक और चुटकी काली मिर्च डाल देती हूँ, और इसको मिक्स करके मैं इसके ना 2 हिस्से बना दूँगी, क्योंकि मैं तो 1 ग्लास, बड़ा ग्लास पानी मॉर्निंग ऑलरेडी ले चुकी हूँ, कॉपर वाटर। तो दोबारा मैं अपने लिए पानी कम डालती हूँ, बट जोशी जी को बड़े ग्लास में भर के मैं दे देती हूँ। तो इक्वल शेयर हो गया, बराबर-बराबर। और यहाँ पर ये बड़ा ग्लास जाएगा जोशी जी के लिए, क्योंकि उनको उठा के मैं ये पानी खाली पेट पहले यही पानी लेते हैं। तो चिया सीड मेरा अभी 3-4 दिन में, 1 दिन में भिगता है, 4 से 5 दिन में। और चिया सीड स्पेशली मैंने अपने नी पेन के लिए अपनी कॉन्टिनिटी में लाया है, और ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं। एक एज, जैसे ही आप 30 के पास पहुँचे हैं तो बस अलर्ट हो जाइए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके से कह रही हूँ, अपनी हेल्थ को लेकर के जंक फूड ट्राई, और ये सारा तला भुना, इन सब चीज़ों से दूर होकर के अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम दीजिए। टाइम इन द सेंस कि एक्सरसाइज करना अपने रूटीन में लाइए, एक प्रॉपर हेल्दी फूड और डाइट अपने रूटीन में इन्वॉल्व ज़रूर से करिए। प्रोडक्टिव रूटीन अपना बनाने की कोशिश करिए, ताकि आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से फिट रहें।
बस उसके बाद मॉर्निंग में जनरली हम चाय नहीं लेते हैं, गर्मियों में तो चाय लेते ही नहीं हैं, इवनिंग में रहता है और अभी ठंड इतनी ज़्यादा है ना, कोहरा है, तो एक-एक कप चाय तो बनती है क्योंकि भई हर किसी का मन करता ही है विंटर में। तो यहाँ पर एक तरफ पानी ले लिया, फिर थोड़ा-सा गैप आएगा और उसके बाद यहाँ पर बढ़िया-सी बननी थी आज कढ़ी, झोली, हमारे वहाँ पर बोलते हैं झोली। तो बेसन की बढ़िया-सी झोली मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्याज़ वाली, थोड़ा-सा प्याज़ आप 2 दाने ले लीजिए मीडियम साइज़ के। तो ये कढ़ी एक तरफ मैं चढ़ा दूँगी, उसके बाद दूसरी तरफ बनेगी चाय। और जब तक ये बनेंगे चाय को सिम कर देते हैं, जल्दी से हो जाएगा तब तक आटा। यहाँ पर ये कसूरी मेथी हल्की सी ना क्रश करके डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो कढ़ी को आप कसूरी मेथी जो पत्ता होता है उसके साथ बनाइएगा, बहुत अच्छा। मैं बस बाकी कुछ नहीं डालती इस पे, लहसुन प्याज को अच्छे से दरदरा सा कूट लेना है और प्याज वाली कढ़ी मैं कह सकती हूँ उसको, बाकी कुछ नहीं डालना। और सिंपल सा हल्दी धनिया इसमें डाल दिया, चुटकी सा चाहे तो आप जो चना छोला मसाला होता है वो मैं डाल लेती हूँ कभी कभी, बस। और लाल मिर्च का मारेंगे तड़का, कसूरी मेथी साथ में ऐड होगी, पहले नहीं डालेंगे बाद में डालेंगे नहीं तो जल जाता है। और ये दही और बेसन का बना लिया था घोल, बढ़िया सी खट्टी फ्रेश शाम का जमा दही आप यूज़ करें या कल पहले दिन, एक दिन पहले की दही होगी तो खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। तो ये बढ़िया सी कढ़ी, सभी इसको पसंद करते हैं घर पे और मेरा छोटा बेटा तो कढ़ी ही स्पेशली मांगता है हर दिन में। तो एक तरफ चढ़ा दिए कढ़ी, दूसरी तरफ रखेंगे यहाँ पर चाय, सिम आँच में हम इसको कर देंगे और थोड़ा-सा आटा मलना होता है, जब तक ये बनेंगे तब तक मैं कर लूँगी साथ में आटा। आटा करने तक मेरा जो चाय है वो रेडी हो जाएगी। कढ़ी को हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे, लगभग अगले 10-12 मिनट के लिए। तो मल्टीपल टास्किंग जब हम बोल रहे हैं तो एक जैसे कामों को हम एट द सेम टाइम आसानी से कर सकते हैं। बीइंग अ वुमेन ये हमारी प्रैक्टिस में होता है और तभी आप ज़्यादा एक ही काम को आप जल्दीबाजी में मत करिए, बल्कि एक साथ कई कामों को आसानी से निपटाया जा सकता है। थोड़े समय बाद आपकी ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। तो देखिए मेरा आटा हो चुका, कढ़ी बन रही है, साथ में मैंने थोड़ा-सा सिम करके तेल रख दिया क्योंकि मैंने ना आटा गूँधा था बथुए के आटे का, वो क्लिप यहाँ से हट गया है। बथुआ पीस करके मैंने आटे में गूँधा था, तो हरी कचौड़ियाँ, हरी पूड़ियाँ बननी थी, अजवाइन हल्का नमक डाल के, तो मैंने तेल चढ़ा दिया दूसरी लोहे की कढ़ाई पे यहाँ पे। अब चाय दे कर के इन सबको उठाया था। मैं शाम को बच्चों को नहला देती हूँ, ठंड में मॉर्निंग में नहीं नहलाते, शाम नहला-धुला के सुला दो, बस मॉर्निंग मुँह हाथ धुलाया, ब्रश कराया और रेडी कर दिया। तो यहाँ पर ये रेडी करने का काम कर रहे हैं जोशी जी, सारे कपड़े वगैरह मैंने दे दिए थे और इसके बाद मैं बनाऊँगी फटाफट से पूड़ी। तो कढ़ी बन चुकी, आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में नाश्ता हो जाएगा, पूड़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, दही और कढ़ी और थोड़ा-सा अजवाइन का तड़का मार के लौंग तेजपत्ता वाला थोड़ा-सा वेज पुलाव सा बना देंगे दिन के लिए भी। तो सारी तैयारियाँ मॉर्निंग पे रहती हैं। अच्छा, दादा-दादी आज स्पेशली यहाँ पर नहीं है, इसलिए वीडियो में नहीं दिख रहे हैं। दादी का आँख का हुआ है ऑपरेशन, तो वो दोबारा से दिखाने गई हैं हल्द्वानी पे। तो हल्द्वानी पे भैया के वहाँ पर वो रुकेंगी, तो वो आज आ जाएँगे दिन पे। तो यहाँ पर मॉर्निंग पे सब फटाफट से हो रहे हैं रेडी। तो ये मॉर्निंग का रूटीन वेल मैनेज्ड तभी हो पाता है जब मैं एक दिन पहले ये सब सोच के रखती हूँ। हाँ, मुझे माइंड सेट था कि भई मुझे गोभी की सब्ज़ी मैं बना लूँगी, आटा करके रखती हूँ जनरली, बट आज मैं कभी ऐसा रहता है कि नहीं हो पाया तो मॉर्निंग उस हिसाब से टाइम डिवाइड रहता है कि इस काम में मुझे 5 मिनट लगेंगे, इसमें 15 मिनट लगेंगे, माइंड सेट होता है, माइंड मैपिंग हो जाती है, तो आप कामों को प्रॉपर्ली कर पाते हैं। तो बस कुछ इसी तरह से प्री प्लान करते हुए हर चीज़ को हम वेल मैनेज्ड कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें देख कर के बच्चा ये सारी चीज़ें सीखता है, यानी मॉर्निंग अपनी चीज़ें करनी है, अपने कामों को खुद से करना है, खुद के लिए सिंसियर होना, एक रूटीन के साथ सेट करना खुद को, ये चीज़ें बच्चा ऑटोमेटिकली सीख लेगा। तो स्टार्टिंग पे जो मैंने लाइन बोली थी ना कि डिसिप्लिन और वेल मैनर्ड और बिहेवियर की बात जब हम करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपको देख कर के सीखता है, हमको देख कर के सीखता है। तो कई बार बीइंग अ टीचर होता क्या है कि हम भी प्रेशराइज़ हो जाते हैं, कई बार चिल्ला करके मैं भी बोलती हूँ, ये मेरी एक बुरी आदत है, क्योंकि पेशेंस लेवल कई बार आपका डाउन हो जाता है जब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ साथ होती हैं, तो कई बार गुस्सा आ जाता है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं चिल्ला रही हूँ तो छोटा वाला बेटा उस चीज़ को कॉपी करने लगता है, वो भी तेज़ बोलता है। तो इसलिए ये चीज़ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि हमें खुद को चाहे मतलब कंट्रोल करना होता है। अब मैं कोशिश करती हूँ टेक अ डीप ब्रीथ एंड काउंटिंग ऑफ 1 टू 10 एंड देन कूल डाउन ताकि वो चीज़ बच्चे में ना आए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं डिटेल नहीं जानना चाहूँगी, बट हाँ, मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि इस चीज़ को अपने बिहेवियर में मत आने दीजिएगा। एनीवे, ये सारा ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके निकल गए स्कूल को और बाहर दिखा रही थी मैं कोहरा, मतलब सामने ना लाइट जला के चलना पड़ रहा था, इतना डेंस फॉग था। और ये वीडियो भी वैसे मैं 2 दिन बाद एडिट कर रही हूँ, पुराना है। तो इस बीच थोड़ा-सा रूटीन कुछ इस तरीके से रहा था कि दादा-दादी की आँखों का ऑपरेशन भी होना था, बीच में थोड़ा-सा मेरी
तबीयत थोड़ा लड़खड़ा गई थी, थोड़ा सा बैक का इशू बढ़ गया था अचानक से। स्पॉन्डिलाइटिस का इशू मेरे साथ चलता है, तो थी कुछ चीज़ें ऐसी, तो मैं यहाँ पर रूटीन में भी आपसे शेयर नहीं की। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको शेयर कर दूँ कि अगर आप डांस लवर हैं तो मैं सिंपल डांस स्टेप के शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ। एक अदर चैनल डांस वीडियो का बनाऊंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप सिंपल सिंपल डांस ईजीली सीख सकते हैं, राइट। तो बस स्कूल से आने के बाद दोपहर पे दिन का लंच वंच थोड़ी देर बैठे, चाय वाय की, और शाम में हमने बना लिए थे थोड़े से सेम और थोड़ी सी मटरी, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर बस यही काम हमने शाम के आज में किया था, क्योंकि बहुत टाइम से ये पेंडिंग में चला जा रहा था, कल 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 करके। तो आज एक्चुअली ना कढ़ाई लगी थी, मॉर्निंग में पूड़ी बनाई थी, कढ़ाई लगी थी, तो मैंने स्कूल से आने के बाद सॉरी लंच वगैरह के बाद में हाथ वाथ धो के सबसे पहले आटा करके रख दिया कि थोड़ी देर 1 घंटा आटे को हम डो बना के रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने 1 घंटा रख दिया, फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद पे हमने प्लान किया ये सब। और आप देख सकते हैं कि बच्चे मेरे साथ इंगेज हैं, तो बच्चे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, बट केयरफुल रहना होता है, भाई हाथ वाथ भी कट सकता है। तो कितना भी मैं मना कर लूँ, ये साथ में आते हैं, देन ओके, कोई बात नहीं। हर जगह कोशिश हमें करनी है कि चीज़ें नीट एंड क्लीन रहे। तो मैंने प्रॉपर्ली दरी बिछा दी, उसको भी एक चकला बेलन दे दिया था, शौक से कर रहा था, तो इस तरह से वो इंगेज भी हो गया। बच्चों को भी रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें हैं और आप भी उनके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो। और ये सब काम करते करते ना बहुत सारी शेयरिंग, अब देखो बड़ा वाला बेटा बहुत सारी चीज़ें वहाँ बैठे बैठे मुझसे पूछता रहता है, बताते रहता है। तो बस यही थोड़ा सा टाइम होता है जब ना एक शेयरिंग हो जाती है। तो इसलिए ये क्लिप के थ्रू मैं आपसे यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि जब हम चीज़ें करते हैं, बच्चों को अपने साथ जब हम इन्वॉल्व करते हैं, तो ये एक इमोशनल बॉन्डिंग आपके बीच में क्रिएट करता है। तो बस यही कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम काम भी करते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं, बच्चे हमारे साथ चीज़ों को सीख भी जाते हैं और कहीं न कहीं शायद छोटी-छोटी सी हेल्प भी हो जाती है। तो बस बढ़िया से ये सेम बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई थी मैं आज, बट एनीवे बच्चों के थोड़े नेक्स्ट 1 वीक के लिए, क्योंकि बढ़ते बच्चे हैं, शाम को कुछ चाहिए, तो बेटर है कि हम घर का हाइजीनिक बना लें। तो आटा और मैदा मिला कर के बढ़िया सी ये सेम करा रही है, देखिए कट से टूट गई हैं और अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बन गई थी। तो बस ये था हमारा आज का एक सिंपल रूटीन, जो कि फिर से स्कूल रीओपन के साथ शुरू हो जाता है आफ्टर 15 डेज़ ऑफ ब्रेक। तो बस यही रूटीन चलता रहेगा। अब एक दो काम कुछ इधर उधर होते रहेंगे, सारी चीज़ों को टाइम देना होता है और उसके लिए हर बार मैं एक ही बात बोलती हूँ, प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग, आप किसी भी काम में जा रहे हैं आगे तो प्री प्लान करके चल के ही हम चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो देखते हैं, फ़िलहाल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी हमने इसलिए इतने ही बनाए। सोचा था मैंने एक बड़ा जार भर दूंगी, बट इतने ही बना पाई क्योंकि ये हाथ पे भी मेरे तो शोल्डर पे हो रहा था पेन, ठंड में थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा सा ना मैं भी आजकल लापरवाह हो रही हूँ, थोड़ा सा योगा का रूटीन थोड़ा इधर उधर गड़बड़ा रहा है, तो बॉडी बोल रही है नाउ रिटर्न बैक। तो बस टाइम टू टाइम पे कुछ छोटी छोटी शेयरिंग आपके साथ में करती रहती हूँ कि कैसे टाइम हम मैनेज करें प्रॉपरली, कि हमारा हाउस होल्ड भी मैनेज हो जाए, बच्चे भी हम मैनेज कर सकें। आगे अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ स्पेशली शेयर करूँगी, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है स्पेशली आज के टाइम में, कि बच्चों को फ़ोन और टीवी के साथ हम कैसे मैनेज करें, हाउ टू डेवलप अ गुड पर्सनैलिटी, बिहेवियर, जिसको हम संस्कार बोलते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो संस्कारी बच्चे, एंड हाउ टू फोकस अबाउट द स्टडीज़। ये 3 बेसिक पॉइंट्स होते हैं। तो अपकमिंग वीडियोस पे एज एन अ रूटीन फॉर्म मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, ताकि हमारी फैमिली बढ़ती रहे, हम आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें। और अगर वीडियो समझ में आते हों तो प्लीज़ एक कॉमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा, लाइक बटन के साथ में मोटिवेशन मिल जाता है, इंस्पिरेशन मिल जाती है आगे वीडियो बनाने के लिए। दैट्स इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बी विद बीनू एंड बाय बाय।